तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना है। दिल्ली के एक टीचर ने ये खुद बयां की है। हुआ यूं कि वो लोग नए साल पर एक यादगार छुट्टी मनाने जा रहे थे, लेकिन वो छुट्टी वो एक ऐसे भयानक अनुभव में बदल गई जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएं। और कहानी सुनाने वाले ने शुरुआत में ही एक सीधी सीधी चेतावनी दी है। जैसा कि लिखा है, पूरी कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि पहाड़ों में यात्रा करते समय आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सबक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहाड़ों में घूमने जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की शुरुआत छोटे छोटे अजीब से इशारों से होती है, कुछ ऐसा जो उस वक्त तो समझ नहीं आता। बिल्कुल, इस सफर की शुरुआत भी कुछ वैसी ही हुई, आने वाले खतरे की आहट दे रही थी। तो इस ग्रुप में कौन कौन था? ये ग्रुप था दिल्ली के 9 स्कूल टीचर्स का, दोस्तों का एक बढ़िया ग्रुप जिसमें 3 कपल्स थे और 3 सिंगल्स थे। सबने मिलकर प्लान बनाया था कि नए साल का जश्न मनाने के लिए हिमाचल के एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिबी चलेंगे। और ये पूरी कहानी हमें सुना रहे हैं रोहन, जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर हैं। लेकिन देखिए, सफर शुरू होने से पहले ही ना अजीब अजीब बातें होने लगी। सबसे पहले तो जाने से ठीक पहले रोहन बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे जाने से रोक रही हो। पर कमाल की बात देखिए, जैसे ही उसने बस में कदम रखा वो एकदम से बिल्कुल ठीक हो गया। फिर रास्ते में एक सुनसान वॉशरूम में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। और तो और बस में एक बूढ़ी औरत का अजीब बर्ताव, वो बेवजह ग्रुप पर चिल्ला रही थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। सोचकर देखिए जरा, एक खाली वॉशरूम और एक साफ आवाज सुनाई देती है, वहां मत जाओ, ये खतरनाक है। बिल्कुल सीधी सीधी चेतावनी। पर होता है ना, उस वक्त रोहन ने शायद इसे नजरअंदाज कर दिया। एक ऐसी चेतावनी जिसका अंजाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। और फिर उन्होंने वो गलती कर दी। ड्राइवर ने साफ साफ मना किया था, लेकिन ग्रुप ने जिद करके घने अंधेरे जंगल के बीच में बस रुकवा ली, बस एक बाथरूम ब्रेक के लिए। और उनका यही एक फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो पल था जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तो उस जंगल में रुकने के बाद हालात और भी ज्यादा भयानक हो गए। जो अब तक सिर्फ एक अजीब सा एहसास था या कुछ अपशगुन लग रहा था, अब वो एक असल जानलेवा खतरे में तब्दील हो चुका था। उस जंगल से निकलने के कुछ ही मिनटों बाद दीक्षा का बर्ताव एकदम बदल गया। वो बस में बैठी उसी बूढ़ी औरत को गुस्से से घूरने लगी और फिर अचानक वो जमीन पर गिर गई और अपना गला ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई उसे घोंट रहा हो। जब दोस्तों ने उसे उठाया तो उन्होंने जो देखा वो डरावना था। उसकी गर्दन पर किसी की उंगलियों के 4 साफ साफ निशान थे। जब वो लोग आखिरकार जिभी पहुंचे तो उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक और भी भयानक मंजर देखने को मिला। उन्होंने अपनी आंखों के सामने रोहन को, या यूं कहें कि रोहन के हमशक्ल को, दौड़कर एक गहरी खाई में कूदते हुए देखा। सबके सब चीख पड़े। मगर अगले ही पल असली रोहन उनके पास आया और पूछने लगा कि सब चिल्ला क्यों रहे हैं। एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम तो अभी नीचे कूदे थे, तुम यहां से कैसे आ रहे हो? अब ये बात साफ हो चुकी थी। कोई चीज थी जो उन्हें धोखा देने के लिए रोहन का रूप ले रही थी। उस रात बॉनफायर के पास बैठकर सबने माहौल को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डर और भी बढ़ गया। पहले दीक्षा एक बिल्कुल अजीब सी आवाज में बोलने लगी। उसने कहा, मैं मरने जा रही हूं, और एक नहर की तरफ भागने लगी। फिर थोड़ी देर बाद रिद्धि, वो अकेले बैठकर गुस्से से आसमान को घूर रही थी। जब रोहन ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो एक ऐसी आवाज में उस पर चिल्लाई जो उसकी अपनी थी ही नहीं। अब वो चीज एक एक करके सबको निशाना बना रही थी। और अब कहानी उस रात पर पहुंचती है जो उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। वो रात जब उन्हें उस अनदेखी ताकत का सीधे सीधे सामना करना पड़ा। उस रात की शुरुआत हुई रिद्धि के जोर जोर से रोने से। जब रोहन उसे शांत कराने गया तो रिद्धि ने उसे एक गैर इंसानी ताकत से ऐसा धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिरा, और फिर उसने खुद को बगल के कमरे में बंद कर लिया। रोहन खुद बताता है, रिद्धि ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं लगभग 10 मीटर दूर जाकर गिरा। सोचिए, 10 मीटर दूर! ये किसी आम इंसान की ताकत तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
घबराकर रोहन ने खिड़की की एक छोटी सी दरार से अंदर झांका और उसने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। रिद्धि वो सीधी दीवार पर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रही हो। बिल्कुल हताश होकर रोहन ने वो किया जो उसे उस वक्त सूझा। उसने अपने गुरु को वीडियो कॉल लगा दी। फोन के कैमरे से गुरु ने उस मंजर को देखा और फौरन मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, ये काम कर गया। मंत्र सुनते ही रिद्धि दीवार से धड़ाम से नीचे गिर गई। वो चीज उसे छोड़कर जा चुकी थी। उस भयानक रात के गुजरने के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब उन्हीं के साथ क्यों हो रहा था? उन्हें जवाब चाहिए थे, हर हाल में। तो अगली सुबह वो लोग फौरन उस घर से निकले और पास के एक हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां के पुजारी को अपनी पूरी आप बीती सुनाई, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई जवाब मिल सके। और पुजारी ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि सारी गड़बड़ उस जंगल में हुई थी। उन लोगों ने अनजाने में एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे शौच करके उसका अपमान किया था। उस पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माएं उनके पीछे लग गई थीं और वो आत्माएं दीक्षा और रिद्धि को अपने साथ ले जाना चाहती थीं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो दोनों आत्माएं उस वक्त भी मंदिर के ठीक बाहर उनका इंतजार कर रही थीं। वहां से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। पुजारी ने सबके हाथ पर एक एक पवित्र धागा बांधा और उन्हें एक वाक्य दिया जिसे दोहराना था। उन्हें उन आत्माओं को कहना था कि वो पीछे रह जाएं और उन्हें जाने दें। लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त थी। वो वाक्य बोलने के तुरंत बाद उन्हें मंदिर से निकलना था और चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। वो लोग सुरक्षित दिल्ली तो लौट आए, लेकिन ये अनुभव उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो ऐसे कौन से अनदेखे नियम हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए? क्या प्रकृति के बीच कुछ ऐसी अदृश्य सीमाएं भी होती हैं जिन्हें हमें कभी नहीं लांघना चाहिए?